नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आउ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवरे के, जे कि एकटा समीक्षा बैठक आयोजित केलन। दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवरे द्वारा एकटा राजस्व के लऽ कऽ समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में दरभंगा के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के अलावा मधुबनी और समस्तीपुर के जिलाधिकारी सेहो उपस्थित रहथि। एहि बैठक में राजस्व के उगाही हर हाल में समय पर पूरा करे के निर्देश देल गेल। कहाँ दिक्कत है यही बता दीजिए। बताएं कहाँ दिक्कत इतना असूली हो रहा है? तो सर एक बार अगर बात भी हुई है, लेकिन अभी तक उसी आश्वासन मिल रहा है। अभी तक यूजर आईडी का पासवर्ड वगैरह नहीं मिल पाया है। वीडियो लगा रिपोर्ट आया दरभंगा का, उसमें क्या क्या पॉइंट आए थे अपने पटना उसमें हुआ था सर पुलिस जांच जो होती है उसका मॉनिटरिंग जिला स्तर पर जिला स्तर पर DTO का या जिला DM साहब के स्तर से हो। ये पॉइंट उठा था कि परमिट लोग लेते नहीं है, रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिटनेस ले लिया, क्योंकि वो DTO कार्यालय से जिले में होता है। उसके बाद परमिट यहाँ से लिया, परमिट की जो राशि है वो लंबित रह जाती है। इसमें सर अभी जो बैठक हुई थी सर, दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समाहरणालय सभागार में सब पदाधिकारी के साथ एक साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित केलन। समीक्षा बैठक में पदाधिकारी सबके DM निर्देश दिलन जे राजस्व के वसूली निश्चित रूप से समय पर पूरा होय के चाहिए और जो लक्ष्य निर्धारित कयल गेलन ओकरा 100% प्राप्त करे के अछि। ठीक है, उसको रिपोर्ट कीजिए, खत्म कराइए। और सिंहवाड़ा CO सिंहवाड़ा और थाना प्रभारी का 2 मामला क्या है? एक मामला है सर मुखिया द्वारा मारपीट करने के संबंध में। इसमें दोनों से थाना प्रभारी भी सिमरी और अंचल अधिकारी भी। तो कौन मुखिया मारपीट किया था? सर वो सब लाल बीबी खातून वाले मामले में। अच्छा, एक है। हाँ, उसमें अच्छा ठीक है। दूसरा रेहाना खातून का मामला है सर कि उसके आवासीय जमीन को इंदिरा आवास बनाया जा रहा है। कौन बना था? दूसरा कोई? दूसरा। अच्छा, इसमें CO से संबंधित है दोनों लगभग। CO साहब बताइए, सिंहवाड़ा और दूसरा मंगा के और बस वही है सर। आया ना सर ये मामला है सर शौचालय पेमेंट का है। हाँ, तो पुराना है जब तक सर आदेश क्यों नहीं हो रहा? सर इसमें दिखाई पड़ रहा है कि पेमेंट हो गई है, जबकि सर हुई नहीं। सर ये अवधि विस्तारित मामला जो बोल रहे हैं सर, ये है ओम प्रकाश महतो का कन्या विवाह के मुख्यमंत्री कन्या विवाह की योजना की राशि अप्राप्त होने के साथ। हाँ, सावन महीना के अंतिम सोमवारी में शिवालय सब में जबरदस्त भीड़ देखल गेल। भक्त सब भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक केलन। सावन के अंतिम सोमवारी पर शिवालय सब में भक्तक काफी भीड़ देखल गेल। सुबह से ही भक्त सब भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करैत नजर एला। लहरियासराय में धर्मेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तक काफी पैघ तांता लागल छल। सोमवारी का बाबा का तो पूरा इनका तो महाकाल का जय है। इनका तो हर सोमवारी का इनका महत्व होता है और अंतिम सोमवारी है बाबा के साथ हिंदू मैथोलॉजी में माना जाता है। जो बाबा का सारा चीज़ जो अपना सारा मनोकामना लोग लेके आते हैं पूरा होता है। कि सावन की सोमवारी में श्री गंगा इनकी जटा से जो बहती है तो सीधे इनके साथ रहती है, इनके साथ मनाता है, इसलिए ये होता है। और दूसरी तरफ समस्तीपुर के प्रसिद्ध थानेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तक अपार भीड़ जुटल छल भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करबाक लेल। समस्तीपुर के थानेश्वर स्थान मंदिर में रात के 12 बजे से ही जलाभिषेक शुरू हो गया, जो सुबह से लऽ भर दिन जारी रहल। लोग सब लाइन में खड़ा जलाभिषेक के लिए इंतजार करे देखल गेला, जाहि में महिला पुरुष बच्चा जवान लड़का लड़की सब शामिल छला। रात भर भगवान भोलेनाथ के जयकारा गूंजैत रहल। भक्त के कोनो दिक्कत नहीं हुआ। एहि के लेल जगह जगह सैकड़ों के संख्या में पुलिस बल लगाओल गेल छल। NCC के लड़का लड़की सब सेहो सैकड़ों के संख्या में छला, जे आम जनता के काफी सहूलियत प्रदान कर रहल छल। जगह जगह पर पानी, चाय, फल, भोजन एवं दवाई के व्यवस्था कयल गेल छल। झारखंड के देवघर में भगवान बैद्यनाथ के जलाभिषेक करे के लिए लाखों के संख्या में भक्त पहुंचल छला। लाखों के संख्या में जलाभिषेक सेहो केलन।
सावन के अंतिम सोमवारी पर देवघर में बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक करे वाला संख्या लाखों में छल। एहि दौरान कांवरिया सबके पथ में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदस्य द्वारा तन मन धन से सेवा कयल गेल। राजपूत करनी सेना शिविर में कांवरिया सबके निःशुल्क फल जल फलहारी जलेबी वितरण कयल गेल। करनी सेना के सदस्य कांवरिया सबके दिन रात 24 घंटा सेवा करते रहला। राजपूत करनी सेना पिछला 4 साल से कांवरिया सबके सेवा में जुटल छथि। लगातार 4 वर्षों से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना देवघर इकाई के द्वारा पूरे तन मन धन से सदानंद सिंह चौक पर कांवरिया बंधुओं की सेवा की जा रही है और सेवा के क्रम में फल का वितरण किया जा रहा है, हलवा का वितरण किया जा रहा है, तस्मय का वितरण किया जा रहा है और शरबत का वितरण किया जा रहा है, तिहरी का वितरण किया जा रहा है और हम जिलेबी फलारी जिलेबी का भी वितरण किया जा रहा है। समस्तीपुर के विभूतिपुर के रहने वाले अनुपम कुमारी बीपीएससी परीक्षा में 464वां स्थान प्राप्त कर अपन इलाका के नाम रोशन के लिए। समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड में एक सुखद समाचार आयल, जखन मेसोलिया निवासी अवकाश प्राप्त शिक्षक डॉक्टर हरेराम महतो और शिक्षिका शांति कुमारी के तेसर पुत्री अनुपम कुमारी बीपीएससी के परीक्षा में बाजी मारलन। उनका स्थान 464वां छल। अब अनुपम अधिकारी बनकर राज्य की सेवा करती। अनुपम के प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गाँव में भेल और उसके बाद उच्च विद्यालय मिसोलिया में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास किने चली। चूँकि माता पिता मुजफ्फरपुर में रहे चली ओतई से वो पढ़ाई लिखाई संपन्न केलन। बिहार में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के भले ही सरकार की तरफ से लाख दावा कल जाए हुए, लेकिन स्थिति ये बिहार के सबसे प्रतिष्ठित कहे जाए वाला पीएमसीएच में छत अपने आप भरभरा कर गिर रहा है। मरीज के परिजन से मरीज के गोद में लऽ कऽ ऑक्सीजन के हाथ में लऽ चले पर मजबूर छथि। एक तरफ जहां पीएमसीएच के कई भवन के निर्माण भ रहा है, तो दूसर तरफ अति व्यस्तम भवन के छत टूट कर गिर रहा है। पीएमसीएच परिसर के अंदर हर तरफ मरीज और उनर परिजन को व्यवस्था के लऽ चिंतित दिखाई दे रहा है। सब एक ही सवाल पूछ रहा है जे कि यह बिहार के सबसे पैघ अस्पताल है, जहां अपन बच्चा के एडमिट करवेबाक लेल खुद ही स्ट्रेचर पर उठा कर लऽ जाय पड़ैत अछि, खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर उठा कर लो जा पड़ैत अछि और बच्चा के साथ आई दरवाजा से ओई दरवाजा, आई काउंटर से ओई काउंटर चक्कर लगाबऽ पड़ैत अछि। केना कहल जा सकैत अछि जे बिहार के सबसे पैघ और प्रतिष्ठित अस्पताल अछि। बिहार में कानून व्यवस्था के स्थिति बद से बदतर भेल जा रहा है। दानापुर में पिछला रात सुतल अवस्था में एक व्यक्ति के गोली मार दिल गेल। दानापुर के सुल्तानपुर देवी चौरा के पास सुतल अवस्था में एक युवक के गोली मार दिल गेल, जैसे युवक के मौत घटना स्थल पर ही भ गेल। घटना के वक्त युवक के पैघ भाई साथ में सुतल छल। मृतक के नाम फारूक बताओल जा रहा है। बताओल जा रहा है जे रात के करीब 3 बजे फारूक और फारूक के भाई हैदर सुतल छला। अचानक गोली चले पर फारूक के गर्दन में गोली लागल, जैसा कि फारूक के मौत भ गेल। 3 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति फारूक थे, सोए हुए थे। उसी क्रम में किसी ने उनको एक गोली मार दिया, जो इलाज किया, जो उनको घटना वहीं पे मृत्यु हुई। क्या लगता है सर, क्या है याद? अभी जैसा ये लोग बता रहे हैं, हर बिंदु पर पुलिस छानबीन अनुसंधान कर रही है। जो तथ्य हम लोग के सामने आए हैं सबकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें हम लोग पूछताछ के लिए उठाए भी हैं और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बहादुरपुर प्रखंड में प्रमुख के चुनाव संपन्न भेल। ललित मंडल बहादुरपुर प्रखंड के प्रमुख चुनल गेला। पिछला दिन बहादुरपुर प्रखंड में अविश्वास प्रस्ताव आनल गेल छल, जाहिमे प्रमुख अमीर कला देवी अविश्वास प्रस्ताव में हार गेली और अपन कुर्सी गंवा देली। फिर से बहादुरपुर में प्रमुख पद के लोग चुनाव भेल, जाहिमे ललित मंडल विजय घोषित किया गया। आज की जो पंचायत समिति प्रमुख का जो चुनाव था बहुत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कुल 32 में से 21 सदस्य उपस्थित हुए। 2 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए। ललित मंडल को 20 मत प्राप्त हुआ और सोनू मंडल को 11 मत प्राप्त हुआ। कोई भी मत इनवैलिड नहीं हुआ, सभी सही था और सबसे इस प्रकार वोट मतदान का आधार पर जो सबसे ज़्यादा जिनको प्राप्त हुआ वोट ललित मंडल को पंचायत समिति प्रमुख पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया गया, साथ ही उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ भी करा दी गई। क्या हुआ? बहादुरपुर प्रखंड पंचायत समिति में कुल 32 पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिसमें एक सदस्य अनुपस्थित रहे। कुल 31 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया।
इसमें ललित मंडल के पक्ष में 20 मत एवं सोनू मंडल के पक्ष में 11 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ललित मंडल बहादुरपुर प्रखंड पंचायत समिति के प्रमुख के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं। जी, हमारे पास 8 समिति सदस्य थे, उनके पास 12 थे, इसीलिए हमने गठबंधन किया दोनों आदमी। पिछले बार भी हम एक वोट से चुनाव हार गए थे, इसीलिए इस बार गठबंधन किए। आपने पूर्ण समर्थन दिया है? जी जी, फुल दिया। क्या शुभ नाम हुआ? मोहम्मद मुमताज। सोनू मंडल को मैं 9 मत से पराजित किया हूँ। क्या आपकी प्राथमिकता होगी? विकास, प्रखंड का विकास सबसे पहले। प्रणाम। और कुछ सभी हमारी पंचायत समिति सदस्यों को बधाई, जो हमने मदद किया, जो नहीं भी मदद किया, सभी पंचायत समिति को हार्दिक। पंचायत समिति की जीत हुई है, पंचायत समिति सदस्य जो है उनकी जीत हुई है। और दूसरी तरफ बेनीपुर में मुख्य पार्षद सुरेंद्र झा चुनल गेला और उप पार्षद के पद पर जफरुद्दीन काबिज भेला। बेनीपुर में प्रमुख पार्षद के चुनाव संपन्न भ गेल। प्रमुख पार्षद के पद पर सुरेंद्र झा चुनल गेला, ओते उप पार्षद के पद पर जफरुद्दीन विजय घोषित किया गेला। काफी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच पार्षद और उप पार्षद के चुनाव संपन्न भेल। मैं अपने हृदय की गहराइयों से सभी अपने समर्थक पार्षदों को धन्यवाद कहता हूं और मैं यह विश्वास जताता हूं कि मैं पग पग पर इनके साथ, पल पल पर इनके साथ जो है रहूंगा और ये मेरे साथ हैं। मैं इनको बधाई देता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हमारी जो प्राथमिकता 2011 से रही है, वही प्राथमिकता आगे भी अनवरत रहने वाली है। विकास विकास विकास। मैं आज का जो विशेष बैठक का आयोजन था, जो अविश्वास लगाया गया था, उसमें फिर से दोबारा माननीय पार्षदों ने हम लोगों को दोबारा यहाँ रहने की अनुमति दे दी है, जो इसके लिए मैं सभी पार्षद का आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोगों पर जो विश्वास काम किए हैं, इनका भरोसा लेकर के चलने का दोबारा कोशिश करूँ। माननीय सुरेंद्र झा जी जो हम लोगों के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके व्यक्तित्व पर यहाँ के जो है जितने भी पार्षद हैं बार बार उनको चुनते हैं और कार्यकर्ता उनके साथ हैं। विधायक क्यों नाखुश हैं? विधायक जी क्या करते हैं इसके बारे में हमने कुछ कहेंगे, कारण हमारे दल के हैं विधायक, माननीय विधायक जी को हमरे समझ से उनको पंचायत में या प्रखंड में कोई भी चुनाव होता है उनमें उनको जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या यही कारण मानते हैं कि विधायक के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगे? हमरे जहाँ तक समझ है, जो कार्यकर्ता यहाँ के हैं, कारण हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर हमारे दल के ही कार्यकर्ता विरोध की बात कर रहे हैं। हम बार बार उस सबको समझाए हैं कि इस तरह की पार्टी में रह करके नहीं। लेकिन कार्यकर्ता ही काफ़ी नारा शोरबाजी कर रहे हैं, मुर्दाबाद की नारा लगा रहे हैं। ये तो माननीय जानेंगे कि क्यों उन पर इतना जो है विरोध कर रहे हैं। बेनीपुर में मां जगदम्बा हॉल्ट के लक जारी अनशन समाप्त हो चुकल है। बेनीपुर के नवादा में जगदम्बा हॉल्ट के मांग के लक लोग सब अनशन पर चला, जे अनशन तो समाप्त हो गए। लोग सबके कहब है जे जल्दी हमर सबके मांग पूरा हैत। हॉल्ट हुआ दे गिलास में हमरो दे रेल मंत्री के द्वारा प्रस्तावित है, जिसे कोई निरस्त नहीं किया है। डिपार्टमेंट धांधली के तहत इसे रोके हुए थे। हमारे साथियों ने अपने आंदोलन के बल पे उनसे वार्ता किया और वार्ता के बाद उनके सहमति से भवन निर्माण हुई, सड़क निर्माण हुई, मिट्टी भराई हुई, 2-2 चापाकल लगे, लैट्रिन बन रहे हैं, सोलर लाइट लगे हुए हैं और लाखों लाख मैंने 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद अब रेल प्रशासन धोखा दे रही है। इस धोखा के विरुद्ध में हमारे सारे साथी सत्याग्रह पर बैठेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार को इस बात की सूचना होनी चाहिए जो रेलवे पदाधिकारी हम सबों को धोखा दे रहा है। क्या नाम? ये आर कृष्ण दादा। ये कब से आपको अति दिए और आपके साथ छलावा किए हैं? अरे जब रेल मंत्री ने घोषणा और स्वीकृति कर दिया तब से लेकर आज तक ठगा ही है। सिर्फ रेल मंत्री लालू जी थे, वो इसकी स्वीकृति दे के उसके बाद पद को त्याग किए हैं। जो लिखित है हमारे सेक्रेटरी के पास में, आप देख सकते हैं। तब से लेकर अभी तक सिर्फ ठग रहा है। कभी वो इंक्वायरी आ गया, कभी ये इंक्वायरी आ गया और इंक्वायरी का सब सहमति पत्र को भी भुला के दिया हम लोगों को धोखा दे रहा है। जय मैथिल
हम नवादा ग्राम में पैदा लिए हैं। हमारे पूर्वज लोग, हमारे अभी बाबा थे, कितना अच्छा आप लोग को बोले हैं। हम जितने आंदोलनकारी हैं सब आज जो है सो क्या बोला जाए, रात में पोजीशन गड़बड़ा गया था बाबा का। और हमारे अध्यक्ष जी हैं राम कुमार भाई जी, उनका भी पोजीशन गड़बड़ा गया था। आए नवादा ग्राम हम लोग एक वंश के हैं। और ये तो मने सब दिन सब मने दिल्ली से लेके क्या वर्ल्ड जानता है। जो दरभंगा महाराजा जो थे अब तो बोल भी नहीं पाते हैं। देखिए, माँ मिथिलांचल की भूमि, माँ जगदम्बा स्थान, ये हॉल्ट का मांग जायज है, क्योंकि पूरे मिथिलांचल की आस्था से जुड़ी ही ये मामला है। और यहाँ श्रमदान से बहुत सारे कार्य रेलवे प्रशासन के समझौता के द्वारा किया गया है। रेलवे अधिकारी ने 12 तारीख को घोषणा भी किए और यहाँ के जनता के साथ छलावा किया है। इन्हीं मांगों के लिए हमारा मांग है कि लोक आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। जनहित में भारत सरकार के लाभप्रद ये हॉल्ट होगा। इसलिए मेरा मांग है कि अविलंब जो पदाधिकारी गलत और झूठा बाप कर घोषणा किए हैं वो वापस लें और यहाँ आके गलती मांगे। और जगदम्बा हॉल्ट जिस तरह 12 तारीख से उन्होंने शुभारंभ किया उसी तरह शुभारंभ करें। हम रेलवे प्रशासन और माननीय रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को बधाई देंगे, और नहीं तो हम लोग इसी तरह आमरण अनशन पर डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। सदर प्रखंड के फ्रेंड्स कॉलोनी में दरभंगा सदर सीओ के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल गेल। दरभंगा सदर प्रखंड के फ्रेंड्स कॉलोनी में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण कैल गेल 3टा भवन के गिरा देल गेल। 2 मंजिला बिल्डिंग के गिरावे के दौरान कई तरह के व्यवधान सामने आयल, लेकिन इस सारा व्यवधान के दरकिनार करत आई भवन सब के बुलडोजर से गिरा देल गेल। गीता देवी का एक हाईकोर्ट में मामला था, इस पर अतिक्रमण बात चला हुआ था और हम लोगों ने देखा है कि ये ज़मीन जो है वो CS में भी मैंने कैडेस्ट्रल सर्वे और रिव्यूनल सर्वे दोनों में मैंने बिहार सरकार की ज़मीन है, बांध के रूप में दर्ज है। अनावास और साधारण और मगर वो आम ज़मीन के रूप में दर्ज है। पहले भी इन लोगों को नोटिस गया था, लेकिन ये लोग नहीं तोड़े थे, अपना मकान बना लिए थे। आज इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन के आलोक में इसको तोड़ा जा। कितना क्या को मकान तोड़ रहे हैं? तीन। कितने दिन से मामला लंबित था सर? 2014 में हाईकोर्ट का 2012 से मामला लंबित। 2014 में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी हुआ था, तो उस पर एमजेसी में हुआ। अतिक्रमणकारियों के लिए क्या अपील रहेगा आपकी तरफ से? अतिक्रमणकारियों के लिए यही रहेगा कि कम से कम देख कर के लोग ऐसा नहीं सोचें कि सरकार की ज़मीन सबकी होती है। सरकार की ज़मीन पर सरकार का भी हक रहने दिया जाए, कि लोगों को दिक्कत नहीं हो। आम आदमी ये समझ लेते हैं कि सरकार की तरफ से कोई देखने वाला नहीं है, कोई रखवाला नहीं है, तो ये एक मैसेज अच्छा जा रहा है। हाईघाट प्रखंड के धनौली में कांग्रेस के चलो गांव की ओर अभियान के शुरुआत भेल, जाय में मुख्य तौर पर पूर्व मंत्री मदन मोहन झा और अशोक राम समेत तमाम जिला कांग्रेस इकाई के सदस्य मौजूद छला। कांग्रेस के चलो गांव की ओर अभियान के तहत हाईघाट प्रखंड के धनौली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर पूर्व मंत्री मदन मोहन झा, विधायक अशोक कुमार राम और जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी समेत अनेकों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित चला। अभियान में आम जन के कांग्रेस से जोड़े के प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता जो मिथिलांचल की धरती कभी कांग्रेस का गढ़ रहा, लगभग 85, 90, 95 से हम नीचे जाना शुरू कर दिया। और इसका मुख्य कारण क्या हुआ? अगर हम इस बात को चिंतन सारे कांग्रेस परिवार के लोग अगर चिंतन करते, सारे हमारे नेतृत्वकर्ता चिंतन करते, तो बिहार की बात नहीं हम कर सकते, लेकिन मिथिलांचल में हमारी ये स्थिति नहीं होती। ये हमारी अपनी मान्यता है। लेकिन जब हम जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता ने मुझे ये कमान दिए हैं,
तो कुछ नाम करो जग में रह के कुछ काम करो। मैं इसी नारा के साथ मैंने अपने आप चिंतन किया कि कांग्रेस को दरभंगा में, इस मिथिलांचल में हम कैसे खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सब कहो कि हम सब बूथ के तैयार करी, बूथ पर में 10 को नौजवान तैयार करी, जे हमारा जूझ है, हमारा लोग के सेवा करे, लोग के कार्य करे हमारा नौजवान, और उनका अपना निश आकर्षित करे। हम अपन नेता से सेहो आग्रह करबे। हमारा जिला के सौभाग्य है कि अशोक बाबू मदन जी हमारा सबके पायलट है, हमरा सबके आगू ई बढ़ता ई कार्यक्रम पूरा जिला में चलत नहीं देलिए। हमरा सबके भेटनाइ बंद भ गेल, आइ हमर सबके ई स्थिति भ गेल। मेरा बूथ मेरा गौरव, ये जो कार्यक्रम है कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है, और हम समझते हैं जो सबसे पहले इसकी शुरुआत दरभंगा जिला से हुई। इसका मेन मकसद है जो कांग्रेसी जो हैं वो उनका जो जनता से इंटरेक्शन है उसको कंटिन्यू करने की बात है, और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कांग्रेसी हैं जो गांव में अपेक्षित महसूस करते हैं उनको खोज के निकालने की बात है। और हम समझते हैं जिसमें सारे कांग्रेसी आज के बाद जब शुरुआत हो गया है, इसको पूरा स्टेट लेवल पर इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। वैसे दिल्ली से हम लोग को भी इस कार्यक्रम को चलाने का इंस्ट्रक्शन है, लेकिन शुरुआत उसकी दरभंगा से है। आपको क्या लगता है इसमें जो कांग्रेसी छूट गए थे वो पुनः जुड़ेंगे? जो निश्चित रूप से कांग्रेसी जुड़ेंगे। एक तो मान लीजिए जो अपेक्षित हैं उन्हें खोजा जाएगा। दूसरी बात है जो अब काफ़ी समय मिल गया है, जो सरकार अभी चल रही है उसको समझने और देखने का मौका सारी जनता को यहाँ मिल गया है। इसलिए हम समझते हैं जो इसके कार्यक्रम से भी और उनके कार्यकलाप से भी हम लोग को इस कार्यक्रम करने से काफ़ी फायदा होगा। मुजफ्फरपुर बाल गृह कांड में जिस तरह से हुआ है, कई मंत्री अक्सर IAS का भी नाम आ रहा है। हम समझते हैं जो CBI को केस दे दिया गया है और कानून जो है अपना काम कर रही है, और समझते हैं जो लोग पकड़ा रहे हैं उन पर कोई न कोई संगठन के रूप में भी या सरकार के रूप में भी कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप क्या कि जब तक कोई उसका माने सजा नहीं हो जाए, CBI का क्या होगा जांच? जब तक CBI के जांच में कोई तथ्य नहीं आएगा, अभी तो मान लीजिए जो आ रहा है उस पर राजनीतिक रूप से या पार्टी के तरफ से कुछ लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन तो आपको तो वेट करना होगा CBI के फाइंडिंग क्या आता है या उसको क्या दस्तावेज और मिलता है। धीरे धीरे उसका फैक्ट्स मिलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अभी तो प्राइमरी स्टेज है। इसका हम लोग हर एक बूथ में, हर एक पंचायत में हम लोग जाएंगे और वहाँ एक एक कार्यकर्ता को जोड़ेंगे, और इतना ही नहीं, वर्तमान सरकार जो कर रही है उसके बारे में बताएंगे कि वो क्या कर रही है और क्या दिखा रही है। वही हाथी के दांत खाने के और खाने के और दिखाने के और होते, वही बात है सरकार। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।